बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम एडमिन को ईमेल सेंड करते हैं और किस तरह से हम एडमिन के साथ बारगेनिंग करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सैम्पल शीट बना के दिखाई दी कि इस तरह से आपने एक शीट तैयार करनी है और इसमें आपने क्या है, जो हम वेंडर्स वेबसाइट के साथ हम डील डन करेंगे वो आपने इस शीट में आपने अपना डाटा सेव करना है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से हमने वेबसाइट निकालनी है, ठीक है, और किस तरह से हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल निकालनी है, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह का मैसेज, किस तरह का टेम्पलेट आपने वेंडर को सेंड करना है, किस तरह से उसके साथ डील डन करनी है और किस तरीके से आप उससे लेस प्राइस में डील डन कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से कोई रैंडम कोई वेबसाइट निकालता हूँ जिसकी हम ईमेल निकाल के हम उसको एडमिन को आउटरीच करते हैं। मैं लिखता हूँ राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हम कोई वेबसाइट निकालते हैं। ओके, ये वेबसाइट आ रही है हमारे पास, ये देखें, इसकी ईमेल टॉप पे ही खड़ी है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंपोज पे, कंपोज। ओके, यहाँ पे मैं वेंडर एडमिन की जो वेबसाइट से जो हम मेल उठाएंगे वो वाली मेल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे पेड गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और भी इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सबमिट आ गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ओके, हम एक यहाँ से एक ईमेल सैंपल के तौर पे मैं राइट करता हूँ। मैं लिखूंगा हाय, दिस इज मोहम्मद सलमान, आई एम अ गेस्ट ब्लॉगर। एक शॉर्ट सी मैं ईमेल आपको एज अ सैंपल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चैट जीपीटी से आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ आई जस्ट रीच यूर वेबसाइट इन माई आउटरीच, आई एम हेयर टू collaborate with you for the paid guest post. I will provide you quality content that will engage your audience. Okay, I know there may be some service charges for it. Let me share details and price. Let me share price details and requirements for guest post article submission. I am looking forward to hear from you soon. I hope
You will respond me. Sorry. I hope you will respond me as soon as possible. Okay. Best regards, और यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा, मोहम्मद सलमान। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट आपके सामने राइट किया है। सब्जेक्ट में हम यहाँ पे छोटा सा सब्जेक्ट लिखेंगे, गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी लिख सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन लिख सकते हैं। ठीक है, पेड गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी इस तरह से लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाना है। हाय, जैसे मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, दिस इज मोहम्मद सलमान, आई एम अ गेस्ट ब्लॉगर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगर क्यों लिखा? ठीक है, गेस्ट ब्लॉगर मैंने इसलिए उसको इसलिए लिखा है क्योंकि उसको पता चलेगा कि ये बंदा क्या है, रीसेलर है, तो वो मुझे क्या करेगा, कम प्राइस देगा। ठीक है, वो ये नहीं समझेगा कि ये डायरेक्ट क्लाइंट है, वो समझेगा कि ये रीसेलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हाय, दिस इज मोहम्मद सलमान, आई एम अ गेस्ट ब्लॉगर, आई जस्ट रीच योर वेबसाइट इन माई आउटरीच। ओके, आई एम हेयर टू कोलैबोरेट विथ यू फॉर पेड गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अगर आप चाहें तो पेड गेस्ट पोस्ट, इसको आप क्या करें, बोल्ड कर दें। ठीक है, इसको बोल्ड कर दें, और अगर आपको इसको कलर कर देंगे फिर ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको कलर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये क्या करेगा, उसकी अट्रैक्शन ग्रैब करेगा। आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट दैट विल इंगेज यूर ऑडियंस। मैंने उसे कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट को रीच किया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए आपकी वेबसाइट पे, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आई नो देयर में बी सम सर्विस चार्जेस फॉर इट, लेट मी शेयर प्राइस डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर पेड गेस्ट पोस्ट सबमिशन। ओके, अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर प्राइसिंग डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने जैसे शीट में आपको बताया था, यहाँ पे लिंक टाइप। ठीक है, लिंक क्या होगा, डू फॉलो या नो फॉलो, नो फॉलो। ठीक है, वो आपको बताएगा कि वो कितने डू फॉलो लिंक देगा। ठीक है, डू फॉलो लिंक देगा या नो फॉलो लिंक देगा। ठीक है, अगर डू फॉलो देगा तो वो कितने देगा, एक लिंक देगा, दो लिंक देगा। ठीक है, इस तरीके से, और वो बताएगा कि आर्टिकल की लेंथ कितनी होगी। इस तरीके से कुछ मज़ीद भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, वो मैंने इसे यहाँ पे कह दिया कि क्या करें, प्राइसिंग डिटेल दे दे और रिक्वायरमेंट्स फॉर गेस्ट पोस्ट आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो ये टर्न अराउंड टाइम भी आपको बताएगा, टर्न अराउंड टाइम, कि कितने देर में आपका आर्टिकल वो लाइव कर देगा, उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, TAT, टर्न अराउंड टाइम। ओके, ये आपने एक टेम्पलेट इस तरह का लिख के यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। ओके, अब क्या करना है, जब उसका रिस्पॉन्स आएगा वो हमें बताएगा थैंक्स फॉर रीचिंग आउट। ओके, वो हमें प्राइस प्राइस देगा। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी है। जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा, आपने कहना है कैन यू रिड्यूस यूर प्राइस। ठीक है, आपका पहले मैसेज ये जाएगा कैन यू रिड्यूस यूर प्राइस, तो वह क्या करेगा, थोड़ी सी प्राइस वो कम कर देगा। अब मसला यह है कि एक न्यू बीज को कैसे पता चले कि इस वेबसाइट की कितने पैसों में मुझे डील डन करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये वाली वेबसाइट। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि कितने में ये मिलेगी, तो आप क्या करें, मार्केट में इसका रेट पता कर लें। आप गेस्ट पोस्टिंग के व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, गेस्ट पोस्ट ग्रुप जो व्हाट्सएप के हैं वहाँ पे मैसेज कर दें, या आप फेसबुक पे पोस्ट लगा दें। ठीक है, इसकी प्राइस के लिए, तो क्या करेगा, आपको मार्केट प्राइस का आइडिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आइडिया लगा लेना है मार्केट की प्राइस का, क्योंकि जो बंदा आपको प्राइस बताएगा वो अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन भी उसके अंदर ऐड करेगा। तो आपने थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगा लेना है कि अगर ये मुझे $50 मुझे बता रहा है तो इसकी डील कितने में होगी। ठीक है, 35 में होगी, 40 में होगी, 30 में होगी, इस तरह से आपने आइडिया कर लेना है। और अगर हो सके तो आप उससे कम प्राइस में डील डन करो। ठीक है, नहीं तो आप उतनी प्राइस में जितने में उसकी डील हुई थी
आपने उतने में लाजमी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी जो हम ये वेंडर है, एडमिन है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई टेम्पलेट, आपने एक ही टेम्पलेट कोई नहीं यूज़ करना। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी मेल स्पैम में जाती रहेगी। और ये जवाब दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उनका ही फ़ायदा है। उनका क्या फ़ायदा है? वो अपनी वेबसाइट के लिए उनको कंटेंट चाहिए होता है। एक तो गेस्ट पोस्ट के थ्रू उनको कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, इसके बदले वो कुछ पेमेंट भी लेते हैं। ठीक है, कंटेंट भी मिल रहा है और साथ में उनको कुछ पेमेंट भी मिल रही है, तो वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स करेगा? ठीक है, तो वेंडर का कोई इतना इशू नहीं होता कि ये रिस्पॉन्स ना करें, रिस्पॉन्स कर देते हैं। बहरहाल जो क्लाइंट होते हैं उनसे रिस्पॉन्स लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ओके, वेंडर्स के लिए बस यही है कि आपने एक शॉर्ट सा ईमेल लिख लिख के उनको सेंड कर देना है, उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर आपने उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने रेट का आइडिया मार्केट से लगा लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपको प्राइस कम कर देगा। ठीक है, ओके, आज तक के लिए इतने ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।